अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन किसके? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला जो मेरा नेम रिएक्शन है वो कौन सा है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। यानी गेटरमैन सबसे पहले क्या होगा? गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन बेसिकली इसके अंदर अगर हम बात करें बेंज एल्डिहाइड फॉर्म होता है। वो कैसे बेंज एल्डिहाइड फॉर्म होता है कि बेंजीन रिंग जो आपके पास एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड। अब वो कैसे होता है उसका रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि ये बेंजीन है आपके पास। बेंजीन क्या काम करेगा? कॉपर क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? बेंज एल्डिहाइड। क्या बन रहा है? बेंज एल्डिहाइड। सही। अब ये किस तरह होगा बेंज एल्डिहाइड? बेंज एल्डिहाइड ये क्या काम करेगा? सबसे पहले स्टेप के अंदर अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा? ये जो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। इसमें क्या होगा? ये जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव साइन ले लेगा। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड। एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड क्या बन जाएगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बन जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन बना है ये क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा आपके पास? कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। अब क्या होगा? अब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये बन जाएगा कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये क्या काम करेगा? कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। सही है। HCl के साथ जैसे रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड जो आपके पास शुरू में रिएक्ट करेगा ये वापस अपनी हालत में मिल जाएगा, कॉपर क्लोराइड। और साथ ही साथ हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्माइल कैटाइन। क्या बन गया? फॉर्माइल कैटाइन। अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारे पास क्या है? फॉर्माइल कैटाइन ये इस हालत में है। सही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल करने के इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये कंडीशन बन जाएगी। सही। अब क्या होगा? ये जो फॉर्माइल कैटाइन बनेगा, फॉर्माइल कैटाइन ये क्या काम करेगा? ये जाकर बेंजीन रिंग के किसी भी पाई बॉन्ड के साथ ऐड होगा। अब वो कैसे ऐड होगा इसको मैं रब कर देता हूं। पर यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ? कॉपर क्लोराइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, कॉपर पॉजिटिव आयन में बन गया और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड नेगेटिव आयन में बन गया। फिर उसके बाद कॉपर जो पॉजिटिव आयन में बना वो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। फिर कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास कॉपर क्लोराइड अपनी हालत में हो जाएगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा? फॉर्मेलिन यानी फॉर्माइल कैटाइन बन जाएगा। अब ये फॉर्माइल कैटाइन कैसे बना? ये इसका
ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इस कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। सही है। आगे चलते हैं, इसका चौथा स्टेप करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या काम करेगी, फॉर्माइल कैटायन के ऊपर रिएक्ट करेगा। सही। बेंजीन रिंग का कोई सा भी पाई बॉन्ड उठ के क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड आकर ऐड हो जाएगा और ये कार्बन जो हो जाएगा, जिस जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा, वो कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इसको कैटायन करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सही है। जैसे इधर शिफ्ट होगा ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन हो जाएगा। इसको स्टेबल करने के लिए ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसको स्टेबल करने के लिए जिस जगह पर फॉर्माइल कैटायन आकर ऐड होगा उसी जगह उसी कार्बन से एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड जो बना था उसमें से क्लोरीन क्या काम करेगा, इस H को लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और ये HCl आपके वापस मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। सही है। तो ये क्या हो गया, चौथे स्टेप में क्या होगा कि बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड होगा वो फॉर्माइल कैटायन के कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा और ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आके फॉर्म हो जाएगा इसके साथ। लेकिन तो जिस कार्बन कार्बन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा उस कार्बन पे जाके क्या होगा, दूसरे वाले कार्बन पर जाकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी कार्बोकैटायन हो जाएगा। फिर इसके अंदर रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन का अमल होगा, डीलोकलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, चार्ज यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, चार्ज यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इसको स्टेबल करने के लिए क्लोरीन जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर टेट्राक्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड बनाता है, उसमें से क्लोरीन क्या काम करेगा, H को लेगा और HCl बना देगा, उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो आपके पास क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा नेम रिएक्शन। सेकंड नेम रिएक्शन क्या है हमारे पास, हाउस हाउस रिएक्शन और इसी का दूसरा नाम है हॉवन। हॉवन हाउस रिएक्शन। सही है। हाउस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिसोल्सिनॉल हमारे पास प्रोडक्ट होती है। रिसोल्सिनॉल क्या काम करती है, नाइट्राइज के साथ रिएक्ट करेगी एज अ प्रेजेंस ऑफ HCl और वाटर। तो हमारे पास क्या बनता है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि अगर मैं बात करूं रिसोल्सिनॉल के दोनों पोजीशन पे, यानी कि दोनों के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पर आकर आपके पास एसीटोन ग्रुप आकर लग जाता है, यानी कि एसिटाइल ग्रुप आकर ऐड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अब इसका रिएक्शन में यहाँ पे उतार रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, रिसोल्सिनॉल है, इसके ऊपर
नाइट्राइल का रिएक्शन होगा HCl और वाटर की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2,6-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 2,6-डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सही। अब ये कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म मैं यहां उतार रहा हूं। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो फिनोल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन, फिनोल ग्रुप का ऑक्सीजन क्या है, ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को ट्रांसफर करेगा। जैसे ही रिंग को ट्रांसफर यानी कि डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड उठ के इस साइनाइड यानी कि साइनो ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसका बॉन्ड क्या काम करेगा, ये जाकर H के साथ रिएक्ट करेगा और यहां से Cl को बाहर निकाल देगा। सही है, ये चीज कंडीशन बन जाएगी। अब जैसे ही ये बनेगा तो यहां पर जिस जगह पे ये नाइट्राइल ग्रुप आकर ऐड हुआ है उसी जगह से ये जो क्लोरीन गया है ये क्या काम करेगा, H को लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन वापस रिंग को देगा और ये ऑक्सीजन यानी कि फिनोल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा। सही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या काम करेगा, इस कार्बन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा। जैसे ही बॉन्ड इस तरफ जाएगा ये आप देख रहे हैं पूरा वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे ये क्या काम करेगा, इस H को लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देके ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। देखिए अब क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की तरफ ट्रांसफर करेगा और यहां से ये अमाइन ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ये अमाइन ग्रुप बाहर निकल जाएगा, -NH2 हो जाएगा। जैसे ही ये -NH2 होगा आपके पास क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्ट हासिल हो जाएगी। सही है, ये जैसे ही बनेगा, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये NH2 ग्रुप बाहर चला गया। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये जो NH2 ग्रुप बाहर जाएगा ये क्या काम करेगा, ये NH2 ग्रुप
इस H को लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और क्या बन जाएगा आपका अमोनिया। और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2,6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सही है। ये क्या हो रहा है 2,6 डाई नाइट्रो डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अभी कैसे हो रहा है, मैंने आपको रिएक्शन में पहले बताया था कि रिसोल्सिनॉल, यहां मैं नाम लिख देता हूं, रिसोल्सिनॉल रिएक्ट करेगा नाइट्राइल्स के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर, तो आपके पास क्या बन रहा है 2,6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। अब ये 2,6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कैसे बन रहा है, रिसोल्सिनॉल ले लें या कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो वो क्या काम करेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या काम कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ट्रांसफर कर रहा है ये पाई बॉन्ड उठ के नाइट्राइल्स, यानी नाइट्राइल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके साइनो ग्रुप के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, साइनो ग्रुप के कार्बन पर रिएक्ट कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जाकर HCl को H को कैप्चर कर रहा है और Cl को बाहर निकाल रहा है। सही है। तो ये जाके H क्या हो जाएगा, इस साइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, NH बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये क्लोरीन जो निकलेगा वही जहां पर ये साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप अगर ऐड हुआ उसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा, ये जाके हाइड्रोजन को ले रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन रिंग को वापस दे रहा है और ऑक्सीजन को स्टेबल कर रहा है और साथ में HCl बना रहा है। जैसे ये बनेगा इस, फिर उसके बाद जो हमने वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया, ये पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन के यानी कि जो शुरू में नाइट्राइल्स के साइनो कार्बन है उसके ऊपर जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बाद जो वाटर का मॉलिक्यूल्स मौजूद है, इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये इस H को लेगा और NH2 बना देगा और ऑक्सीजन को स्टेबल कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन स्टेबल होगा तो अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अपना जाती इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और यहाँ से NH2 को बाहर निकाल देगा। अब ये NH2 ग्रुप बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, जैसे डबल बॉन्ड बनाया ये ऑक्सीजन अनस्टेबल फॉर्म में हो गया। इसको स्टेबल करने के लिए ये NH2 ग्रुप H को कैप्चर करेगा, अमोनिया बना देगा और उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सही है, यानी कि एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर एसिटाइलेशन हुई है, किसके ऊपर, यानी कि फिनोल के ऊपर एसिटाइलेशन हो रही है। सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है हमारा कोल्ड रिएक्शन। कोल्ड रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं किसी भी फिनोल ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, फिनोल ग्रुप है। ये फिनोल ग्रुप एज अ बेस के साथ रिएक्ट होता है, साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होता है। तो हमारे पास क्या बनता है, पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। NaOH में बेस के तौर पे यूज करवा रहा हूं और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर, और फिर एसिड बनकर उसका यूज होगा, वो आगे चलता रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, COOH ये बन जाएगा। दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ऑर्थो वाली भी और पैरा वाली भी। सही है। यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं ऑर्थो वाली प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो बेस होगा, बेस इस फिनोल से H को कैप्चर करेगा। सही है, इसको कैप्चर करेगा। OH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ,
इसके साथ, और इसको क्या बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन। सही है, ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे जाके ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा। सही है, जैसे ही अटैक करेगा सही, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, तो इसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, बेस क्या काम करेगा, इस H को लेगा, H को लेने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये ऑक्सीजन उठ के इधर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जाके जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर अंदर ट्रांसफर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। सही, अब क्या होगा, जो फर्स्ट बेस ने यूज किया था उसमें जो वाटर बना था, ये फिनॉक्साइड आयन वाला जो ऑक्सीजन है ये H को कैप्चर करेगा और हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकाल देगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बना था यहाँ पर, सही है, इसके साथ भी यही होगा, OH और H ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऐड हुआ है आके उसका जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया वो H को लेगा और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर के नाम दूं तो ये क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सही है, तो यहाँ पर ये जो आखिर के 2 स्टेप हैं ये एसिड वर्कअप कहलाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एसिड यूज हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा था ये क्या काम कर रहा है, H को दे रहा है, किसको दे रहा है, इन दोनों नेगेटिव आयन को, यानी कि ये ऑक्सीजन फिनॉक्साइड आयन और ये कार्बोक्सिलिक आयन, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये H लेगा किससे, इस वाटर से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आपको पैरा हाइड्रोक्सी बनाना है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर शिफ्ट हुआ है ये मजीद आगे जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर रिएक्ट करेगा। सही है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह आगे मजीद चलेंगे, मजीद रिएक्शन करवाएंगे। सब अस्सलाम वालेकुम।